अद्वैत सिद्धांतानुसार कर्तृत्व विशिष्ट अंतःकरण रूप अहंकार का संविद रूप अधिष्ठान में उसी तरह आरोप होता है जैसे स्फटिक में लोहित्य विशिष्ट पुष्प का प्रतिबिंब अध्यारोपित होता है। अतः लोहित स्फटिक के समान अहं जाना में यह प्रत्यय होता। दो धर्मियों का परस्पराध्यास निरुपाधिक अध्यास कहलाता है। सर्वथा चिद अचिद ग्रंथि रूप ही अहमर्थ है। केवल चिद्रूप आत्मा में स्वाभाविक विज्ञातृत्व बन नहीं सकता, उसी तरह कर्तृत्वादि भी आत्मा में स्वाभाविक नहीं है। कर्ता शास्त्रार्थत्वात् इस सूत्र से धर्मी समसत्ता को होने के कारण अहमर्थ में कर्तृत्व स्वाभाविक कहा गया है। इससे स्वर्गादि के उद्देश्य से अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्ति हो सकेगी। इसीलिए शास्त्र की अर्थवत्ता में यादृश कर्तृत्व अपेक्षित होता है, तादृश ही कर्तृत्व साधित होता है। शास्त्र भी अविद्यावान पुरुष को ही लेकर प्रवृत्त होता है। आचार्य ने भाष्य में स्पष्ट ही कहा कि अविद्यावान पुरुष को ही बोधन कराने के लिए लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण और वैदिक विधि निषेध मोक्षपरक शास्त्र होते हैं। इस तरह जब तक अहमर्थ की सत्ता रहती तब तक कर्तृत्व अनवरत रहता है। तम पदवाच्य में धर्मी समसत्ता को होने से स्वाभाविक कर्तृत्व कहा गया है और दूसरे से त्वम पद लक्ष्यार्थ में अकर्तृत्व ही स्वाभाविक यह कहने के लिए औपाधिक कहा गया। त्वम पदवाच्य का आरोपित कर्तृत्व ही उपादन किया जाता है। जैसे तक्षावासी आदि ग्रहण करके छेदता होता है, उसके बिना छेदता नहीं होता। कामा संकल्पों विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ह्री ध्री भी एतत् सर्वं मन एव उच्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के कार्य कारण रूप से परिणत गुणों के द्वारा क्रियमाण कर्मों में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर अर्थात कार्य कारण संघात में आत्म प्रत्यय अहंकार से विमूढ़ात्मा होकर प्राणी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न बध्यते। जिसको अहंकार नहीं है, अनात्मा में आत्मभ्रांति नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह इन सभी लोकों का हनन करके भी न हंता होता है न लिप्त होता है। इत्यादि गीता वचनों से भी आत्मा में स्वतः कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का निषेध ही किया गया है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम स्वधिगच्छति। गुणों से अन्य कोई कर्ता नहीं। जब दृष्टा यह समझता है और आत्मा को गुणों से परे साक्षीभूत जानता है, तब वह मुझ वासुदेव को ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म रूप से आप निरीह निर्विकार होते हुए भी माया विशिष्ट ईश्वर रूप से आप में उत्पादकत्व पालकत्व आदि सब संभव है। अजायमानो बहुधा विजायते। ज्ञातृत्व कर्तृत्वादिकम न आत्मधर्म विक्रियात्मकत्वात् दृश्यत्वात् निष्ठत्वात् अहमर्थ समानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वात् संप्रतिपन्नवत्। ज्ञातृत्व कर्तृत्वादि आत्मधर्म नहीं है। विक्रियात्मक होने से अथवा दृश्य होने से ज्ञातृत्वादि दृश्यनिष्ठ है, इसलिए वह आत्मधर्म नहीं है। आत्मा ज्ञातृत्वादि धर्म रहित निर्विकार होने से एवं अंतःकरणादि व्यतिरिक्त होने से अजड़ होने से प्रत्यक
होने से, आत्मा होने से, आत्मा क्रिया का आश्रय होगा तो उसमें अनित्यता आदि अवश्य विकार आएंगे। आत्मा ज्ञातृत्व विकार रहित है, अंतःकरण रूप अहंकार से रहित होने से। हाँ, आत्मा विकार से रहित है। संकोच विकास आदि शालित्व एवं नित्यत्व दोनों विरुद्ध होने से असंगत ही है। संकोच विषाद आदि विकास आदि की अवस्था तो अवस्थावान अनित्य ही होता है। संकोच विकास विषय संयोग विभाग रूप ही होता है, वह क्रिया रूप ही है। संयोग विभाग द्रव्याश्रित ही होता है। स्वरूप परिणाम रूप विक्रिया तो असिद्ध ही है, यदि क्रिया योग मात्र ही विक्रिया है। इस तरह से न हम पीवान न च वोढ़ा शिविका भवतो मया न श्रांतो अस्मि न चायासो सौढभ्यो अस्ति महीपते। मैं मोटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शिविका नहीं, मैंने तुम्हारी शिविका नहीं उठाई, न मैं थका हूँ, न मुझे सहन करना है, न सहन करना है। ये जड़ भरत जी बोल रहे हैं साहब, जड़ भरत जी बोल रहे हैं। तो शरीरानुप्रवेश के द्वारा वह भी देहात्म प्रत्ययवान होता है। यद्यपि वह नित्य ज्ञानवान है, फिर भी व्यवहार काल में ज्ञानियों के समान वह भी देहात्म प्रत्यय धारण करता है। वामदेवादि जीवन मुक्तों में भी बाधितानुवृत्ति से देहात्म प्रत्यय रहता है। अद्वैतानुसार ईश्वर का ज्ञान भी माया परिणामात्मक वृत्ति होने से व्यवहारिक ही है। अहंकाराध्यास बिना ज्ञातृत्वादि धर्म का अध्यास भी नहीं होता। योगी ज्ञानी ईश्वर जहाँ भी ज्ञातृत्व होगा वहाँ अहम प्रत्यय होगा ही, वहाँ अहम प्रत्यय होगा ही। किंतु ज्ञातृत्व धर्म वाले अहम का पहले संविद में अध्यास होता है, फिर उसके ज्ञातृत्व धर्म का संविद में अध्यास होता है। अयोदग्धृत्व ऐसी प्रतीति नहीं होती। इदम रजतम, इस प्रतीति में जैसे रजत एवं इदम दोनों साक्षात धर्मी का ही समानाधिकरण होता है। अहम यह प्रतीति चिद अचित ग्रंथि रूप ही है। ज्ञाधात्वर्थ एक अध्यस्त अन्य ज्ञान का भी प्रतीत ही है। अहमर्थ का ज्ञानाधिकरण रूप से भान होता है। मुख प्रतिबिंब स्थल में जो दर्पण प्रतिहत होने से परावर्तित रस विषय देश विमुक्त मुख मात्र का ग्रहण होता है। यदि किंचित देशवर्ती मुख में दर्पण देश वृत्ति वस्तुअंतर से देशित्वादि साम्य होने एवं अन्य देश वृत्तित्व के अग्रहण होने से दर्पण देशित्व का अध्यारोप होता है, परंतु संविद तो निर्विशेष ही है। अहंकारोपहित चैतन्य ही अहंकार तादात्म्याध्यास से अहमर्थ है। ज्ञातृत्व विशिष्ट अहंकार ज्ञप्ति मात्र में अध्यस्त है। धर्म धर्मी दोनों का ही तादात्म्याध्यास होता है। सिद्धांत से ज्ञप्ति धर्म रूप से ज्ञातृत्व धर्म का अध्यास होता है। ज्ञातृत्व विशिष्ट अहंकार अविद्या का परिणाम है। ज्ञप्ति में ज्ञातृत्व प्रातिभाषिक ही है। लोहित स्फटिक आयोदहति के तुल्य अहम जानामि यह सोपाधिक अध्यास है। ज्ञप्ति और अहंकार में अग्नि और अय लोहा के तुल्य लौकिक पारिमार्थिकता भी रहेगी। लोहित स्फटिक इत्यादि में लोहित संसर्ग मात्र का ही अध्यास है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम।